नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं। अपने शौक के लिए जो डाटा हमें एनएसई प्रोवाइड करता है उसको स्टडी करके लिए अगले दिन के लिए रणनीति तैयार करते हैं। वही रणनीति मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, लूट पड़ी हुई है, जबरदस्त लूट पड़ी है स्टॉक मार्केट में। जो दिखाया जा रहा है, कई लोग लिखते हैं बुल मार्केट है, ऐसा फेज नहीं देखा। तो इसको मैं बुल मार्केट नहीं कहता। आप मार्केट में नए हो सकते हो, लेकिन मार्केट वही पुरानी है। 100 दिन देती है, 3 दिन में 200 दिनों का लेके जाती है। ऐसा मैंने कई बार देखा हुआ है। अगर विश्वास ना आए तो हिस्ट्री में खंगाल के देख लो, हिस्ट्री खोल के देख लो, आपको सभी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। और इसी में कई प्रमोटर्स मलाई खाने में लगे हुए हैं। जो उनके हाथ में आ रहा है, जो भी आईपीओ का समझ में आ रहा है, जो भी शेयर का रेट समझ में आ रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बांट रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं। और इन्वेस्टर दोनों हाथों से जो है अपने आप को लुटा रहे हैं। नायका की बात करें, बड़ा बहुचर्चित आईपीओ, सारी दुनिया नायका पे पॉजिटिव थी। मैंने कभी आईपीओ का विश्लेषण नहीं किया। अगर मुझे विश्लेषण करने के लिए बोलोगे तो मैं 99% आईपीओ जो है आपको विद लॉजिक रिजेक्ट करके बताऊंगा। क्योंकि जो लीड मैनेजर्स होते हैं उनको अपनी कमाई चाहिए, प्रमोटर्स को अपनी कमाई चाहिए, सबको अपनी कमाई चाहिए, टीवी वालों को अपने विज्ञापन चाहिए। वो क्यों इनके बारे में गलत बोलेंगे? नायका का देख रहा था, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ की हो चुकी है। इतनी मार्केट कैप जिनके ये प्रोडक्ट सेल करती है उनकी नहीं है। खंगाल के देख लो। दूसरा, जो नेट प्रॉफिट है 2021 का मात्र 60 करोड़ है। मतलब प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है इसकी 1666 टाइम है। यही चीज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आज लिखा भी था। और इसका मतलब क्या है? आप 1666 गुना जो इनका अर्निंग्स है वो पोस्ट लिस्टिंग ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये 60 करोड़ का प्रॉफिट अगले साल 600 करोड़, उसके अगले साल 6000 करोड़ का आपको देखने को मिले? मतलब आपने ऑलरेडी जितनी इनकी फ्यूचर ग्रोथ थी वो ऑलरेडी आपने इनको जो है वो दे चुकी है, जो प्राइसिंग हो चुकी है। अब इन्वेस्टर्स के लिए क्या रहा? सिर्फ सट्टेबाजी, सटोरे। क्योंकि इनको रोकने वाला कोई नहीं है, इनको लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। पेटीएम, रिटेल इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब करते हुए इशू को नजर आए, देख के हैरान हो गया। मुझे लग नहीं रहा था कि इतने बेवकूफ भी हिंदुस्तान में भरे हुए हैं, लेकिन कमी नहीं है, ये मुझे श्योरिटी हो गई। 25,000 रुपया इसकी कीमत एक शेयर की बोली जा रही थी। मैंने कई बार इसमें चर्चा भी की अपने वीडियोज में। और अल्टीमेटली 20-21 हजार का एक शेयर, ₹1 फेस वैल्यू का शेयर जो है आपको 2100 रुपया जो है वो दिया जा रहा है। 200-400-500 रुपया अगर लिस्टिंग गेन हो भी गया, वैसे मुश्किल लग रहा है, हो भी गया तो बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स को बीच में से निकालना भी है, जिन्होंने शुरू में पैसा लगाया था। जी हाँ, जिन्होंने जब ये स्टार्टअप फेज में था, जो सॉफ्ट बैंक है, उन्होंने पैसा लगाया था, उनको अपना पैसा निकालना भी है। और सबसे बड़ी बात, इनकी अर्निंग मॉडल क्या है? लॉस मेकिंग कंपनी है। कब प्रॉफिट में आएगी कोई पता नहीं। ऐसा कोई धंधा, कोई बिजनेस ये करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। आंट फाइनेंशियल इसमें से पहले निकल चुका है, क्योंकि आंट फाइनेंशियल से इसमें अच्छा खासा स्टेक था। जब ये पेटीएम मॉल की इन्होंने स्थापना की, किसी से टक्कर नहीं ले सके। उसके बाद इनका पेटीएम मॉल बंद हो गया। जिस हिसाब से एग्रेसिव थे शुरू में प्रमोशंस करने में, एक ही चीज ये बताते हैं, हमारे साथ इतने दुकानदार जुड़े हैं। वो दुकानदार, आप कितना पेटीएम से पेमेंट करते हो और कितना, हालांकि मैं पेटीएम जो है वो यूज नहीं कर रहा काफी देर से, जब से इनके ऑफर बंद हुए हैं। और इंडियंस की एक आदत है, जब तक ऑफर दोगे तब तक गाड़ी चलेगी। जब तक जियो ऑफर देता था लोग यूज करते थे, और बाद में जिनके पास फ्री की सिम थी उन्होंने नाली में फेंक दी। आप जियो के आंकड़े उठा के देख लो, और वो भी नए नए प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अब अगर कल को गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम की ऐप ही डिलीट हो जाए, पेटीएम की ऐप वो बंद कर दें गूगल प्ले स्टोर वाले, तो क्या होगा? बड़ा सवाल। फिर ये जो 2000-2500 का शेयर लेके बैठे हैं,
जिनको ये समझ में आ रहा है कि आने वाले 10 सालों में इसकी वैल्यू 10,000 रुपया पर शेयर जाएगी, क्या करेंगे? बड़ा सवाल। लेकिन जरूर नजर रखेंगे, क्योंकि मार्केट को हम भी नहीं छोड़ेंगे। मार्केट भी इधर है, हम भी इधर है। मार्केट चलती रहेगी, हम तब तक हैं जब तक हमारी सांसें हैं। लेकिन जब तक सांसें हैं तब तक वही अपना एनालिसिस काल पुट का रिटेलर को एजुकेट करने के लिए बनता रहेगा, वीडियो चलता रहेगा और ये समा यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। एक छोटा सा जो आज समझ में आया वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। हो सके यूजफुल लगे तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और अगर लाइक कर दोगे तो आपकी मेहरबानी होगी। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती। तो दोस्तों, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है आवर कॉन्फिडेंस। रिटेलर जो है पूरे के पूरे आवर कॉन्फिडेंस में डूब चुके हैं। उनको लग रहा है कि जैसे वो मार्केट चलाएंगे वैसे ही मार्केट चलेगी, और हो भी क्यों ना, सब पैसे की ताकत है, पैसा बोलता है। बुलिश पोजीशन कल के लिए अगेन एक्सपायरी है। एफआईआई बीरिश पोजीशन, प्रॉस बीरिश पोजीशन, डीआईआई जो है इसको मैं बुलिश पोजीशन भी लूँगा, लेकिन इनके पास ऑलरेडी इतना माइनस है कि मैं इसको इनकी कवरिंग भी समझ सकता हूँ। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है प्रॉस और एफआईआई क्लियर कट बुलिश। अब नेट बेसिस पे क्या हुआ एक बार देखिए। रिटेलर 64,000 कंट्रैक्ट खरीद के गया है। डीआईआई 77,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट साइड में है, और एफआईआई भी थोड़ा सा शॉर्ट में आ गया है 1587 कंट्रैक्ट। और प्रॉस इन्होंने भी माल बेचा है, तकरीबन 10-1,000 कंट्रैक्ट इन्होंने भी आज लॉन्ग क्लोज अपने किए, और शॉर्ट भी थोड़े से ऐड किए। अच्छा नंबर है ये, थोड़ा और बढ़ जाता तो और मज़ा आ जाता, लेकिन लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये नंबर शायद बढ़ भी जाए। रिटेलर मार्केट नीचे गई ऊपर गई कुछ भी आई, काल में क्वांटिटी बढ़ा के गए हैं। 1,09,781 1,09,781 कंट्रैक्ट रिटेलर लेके गया। एफआईआई 52,000 कंट्रैक्ट रह गए हैं इनके पास, और प्रॉस 1,63,000 कंट्रैक्ट ये राइट करके बेच के गए हैं। अब कल एक्सपायरी इनकी होगी, किसकी होगी? मज़ा है, इंटरेस्टिंग डे रहने वाला है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे हर लेवल पे अच्छा एडिशन है, और प्रॉस जो है माल बेच के गया है। एफआईआई का भी कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, वो यहाँ से पता चलेगा आपको। पुट साइड में 4,13,000 इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। 4 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट राइड करके गए हैं। डीआईआई 43,000 कंट्रैक्ट है। एफआईआई 2,69,000 कंट्रैक्ट इनके पास हैं, और 1 लाख कंट्रैक्ट जो है प्रॉस के पास हैं। तीनों के पास माल पड़ा हुआ है जो रिटेलर बेच के गया है। गुड। और स्टॉक फ्यूचर को क्या डिस्कस करना है? 2,54,000 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास हैं, 13,98,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं, और एफआईआई ने यहाँ पे भी आज माल बेचा है। मतलब नेट बेसिस पे एफआईआई ने इंडेक्स भी बेचा है। लॉन्ग तो आपने सारे क्लोज किए ही किए, साथ में शॉर्ट भी ऐड किए, और पुट भी और नंबर बढ़ाया है। अच्छी खासी क्वांटिटी है। ये तकरीबन जो प्रॉस के हाथ में है वो पुट भी इनके हाथ में होती तो ये शायद सोने पे सुहागा हो जाता। लेकिन इससे एक इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों के लिए कोई पुट आपने हाथ में ज़रूर रखो, क्योंकि आपको बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। एक झटका तो ज़रूर बड़ा एफआईआई या बड़े प्लेयर्स को देना चाहिए, इस डाटा को देख के ऐसा लग रहा है। अब बाकी पैरामीटर्स क्या बोल रहे हैं दोस्तों? एफआईआई हल्का सा कैश में माल बेच के गया, डीआईआई खरीद के गया। कोई ख़ास एक्शन यहाँ पे नहीं हुआ कैश मार्केट में, ऑप्शंस में ज़रूर हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट अभी फ्लैट है। यूएस मार्केट नेगेटिव है थोड़ा सा। अभी ये फ्यूचर हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा जल्दी बन रहा है, अभी सिर्फ 6:42 हुए हैं, मार्केट ओपन नहीं हुई। और यूरोपियन मार्केट भी हल्के लाल निशान में है, कोई बड़ी मेजर सेलिंग नहीं है। वैसे आज हमारा प्लान था कि अगर फ्लैट ओपन होती या गैप अप होती तो हम पुट लेते, लेकिन पूरी की पूरी गेम पलट के रख दी। थोड़ा सा यूएस मार्केट ने साथ नहीं दिया। अब 18,017 इसी पे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, और आज
प्रीमियम एक्चुअली ख़त्म हो गया। तो मैं यही बोल रहा था, मैंने लाइव मार्केट में अपडेट भी किया था कि बाइंग इंटरेस्ट नहीं है बड़े प्लेयर्स का। 18,000 पे तकरीबन 23,000 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो आप मान के चल सकते हैं ये रिटेलर ने ऐड किए हैं। 18,100 पे 11,000 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं। ये जितने हुए हैं ये रिटेलर ने किए हैं और प्रास बेच के गया। तो प्रास कोशिश करेगा कल 18,000 के लेवल को ही प्रोटेक्ट करने के, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे भी हल्की फुल्की राइटिंग हुई है और यहाँ पे एडिशन हो गया। 17,950 पे भी 7,400 कंट्रैक्ट बेच के गया। तो थोड़ी सी गेम प्रास को लग रहा है कि एक्सपायरी 18,000 के लेवल के नीचे करवाऊँगा। और पुट साइड में क्या हुआ है, यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे अनवाइंडिंग हो गई है। लेकिन पुट ऐड हो गई 17,900 और 17,750 के 17,750 के लेवल पे, 17,800 पे 12,000 कंट्रैक्ट। ये पुट जो है ये रिटेलर बेच के गया, उसको लग रहा है ये लेवल प्रोटेक्ट कर लेंगे जैसे कई दिनों से होते आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कल की जो रेंज है वो 17,800, आज तो ये प्रोटेक्ट हो गई, कल माइट बी और माइट नॉट बी। फ़िलहाल मैं अभी थोड़ा सा व्यू जो है अपना डाटा को देख के बना रहा हूँ। 17,800 के लेवल या 17,750 के लेवल पे आसपास आ सकती है मार्केट, क्योंकि पुट हमारे बड़े प्लेयर लेके गए हैं। तो आपको ये लेवल पे और इस लेवल पे नज़र रखनी चाहिए। 10 रुपये में राइटिंग हुई है, तो ये मैटर करता है 10 रुपये में राइटिंग। या ऐसा भी मान के चल सकते हो कि राइटिंग ऊपर के लेवल पे हुई हो, क्योंकि जब मार्केट नीचे थी सुबह तो तब पुट बेची हो। 17,800 एक ये लेवल है जो मेरी नज़र में है, और ऊपर में 18,100 ये लेवल है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि अगर हमें गैप अप मिल जाता है तो हम एक बार के लिए 18,100 की पुट ये ट्राई कर सकते हैं। अगर ये 50-60 रुपये में मिलती है, ये मुनाफा दे के जा सकती है। 18,130 के ऊपर निकली अगर मार्केट, लाइव मार्केट में पहले 15 मिनट में 20 मिनट में अगर ये 18,130 के लेवल के ऊपर निकली तो 18,200 का लेवल दिखा सकती है। फिर ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग है। आज भी जो मार्केट नीचे थे ऊपर आई है, वो शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला। मैंने अपडेट भी किया था, और जो मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ चैनल पे जुड़े हुए हैं, जो एक स्पेशल अलग से चैनल बनाया, तो मैंने एक लेवल दिया था। मैं 1 मिनट आपको भी देख के बता भी देता हूँ। मैंने बताया था कि 18,000 की पुट कॉल, अगर 18,000 की कॉल जी हाँ, काफ़ी मैसेज हो गए। हाँ, 18,000 की कॉल मैंने बोला था कि अगर ये 65 रुपये के ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू करे तो ये कॉल आपकी बनेगी, और ये कॉल जो है अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। दोस्तों, मेरे काफ़ी दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर निकली लेना है नहीं लेना, क्या करना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको जो है देखना चाहिए एक्शन क्या है। 18,000 की कॉल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो ये आपको 55 से 65 के रेंज में घूमती हुई नजर आई। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये आपको 50 रुपये के रेंज से लेके 70 रुपये की रेंज में आते हुए नजर आई। जब ये गेम बार बार चल रही थी, हो रही थी, उसमें आपको बाइंग एक्यूमुलेशन नजर आई होगी, अगर नहीं आई तो। इस रेंज में क्या हुआ, जब ये ब्रेक 18,000 का लेवल मैंने बोला था, अगर ये मार्केट ऊपर गई 18,000 के ऊपर निकली तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो इसको 100 से 200 पॉइंट का मूव दे सकती है। तो जैसे ही 18,000 का लेवल कटा, 5 मिलियन कंट्रैक्ट जो है वो 18,000 की कॉल के बाय हुए। एक ही सिंगल कैंडल मेरे को वो नजर आई। दैट इज सफिशिएंट एनफ। अगर आपको क्या करना चाहिए, आपको साथ में डाटा पे नज़र रखनी चाहिए। आप कौन सा टर्मिनल यूज़ करते हो लाइव मार्केट में मुझे पता नहीं, लेकिन वो जो 5 मिलियन की कैंडल थी, 50 लाख क्वांटिटी, वो कैंडल इतनी बड़ी थी कि, और वो कैंडल बनी क्यों, क्योंकि ये लेवल जो है ऊपर की तरफ कटा। जब ये ऊपर की तरफ कटा तो जितने भी प्लेयर थे जो 18,000 पे राइटिंग करके बैठे हुए थे, जो कॉल में बैठे हुए थे, 1 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट थे यहाँ पे, तो वो कवरिंग के लिए भागे। और लेकिन जाते जाते क्या हुआ, कल एक्सपायरी है, मौका मिल गया तो वो नीचे से फिर से उन्होंने पुश कर दिया। तो इस कॉल ने बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिया 65 रुपये के ऊपर।
तो आपको टाइम फ्रेम जब मैं ये लिखता हूं कि इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे, तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर नज़र आए ये सस्टेन करने लगी है तो आप वहां पे बाय करनी चाहिए आपको। और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? 10 रुपये नीचे। ऐसे ट्रेड में क्या होता है, 10 रुपये नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और उसको जो है बाय अगर अटैम्प्ट करोगे, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जाओ। तो आपको इस तरह से रणनीति बनानी चाहिए। तो 18,130 के ऊपर अगर कल निकलती है तो 18,200 तक जाने की तैयारी कर सकती है, पहले 15 मिनट में अगर एक्शन हुआ तो। लेकिन अगर ये एक्शन पहले 15 मिनट में नहीं हुआ तो फिर मार्केट को नीचे आना है। तो आप उस केस में 18,100 की पुट ट्राई कर सकते हो। तो कोई भी गैप अप अगर मिलता है तो वहां पे भी आप जो है ये पुट ट्राई कर सकते हो, और मैं ऐसा ही करूंगा। और उस केस में मैं आज का जो लो है 17,950, 17,900 इस लेवल पे पहले नज़र रखूंगा और उसके बाद इस पे नज़र रखूंगा। एक्सपायरी है, डाटा कल बहुत अच्छा बनेगा, बड़ा ज़बरदस्त बनेगा, क्योंकि काल वाले भी और पुट वाले अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे। प्रास कोशिश करेगा मार्केट को नीचे लाने की और रिटेलर कोशिश करेगा गुगली फेंकने की। तो आपको क्या करना है वो आपने देखना है। रेंज आएगी वहाँ पे बाय कर लेना, नीचे की तरफ आएगी तो वहाँ पे कॉल बाय कर लेना। और अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट तेज हुई तो सेकंड हाफ में कमज़ोर होगी, और अगर फर्स्ट हाफ में 17,800 के आसपास आ गई तो फिर आपको मंथली कॉल 17,800 की बाय कर लेना सेकंड हाफ के लिए, अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है। ये हो गया निफ्टी की रणनीति। बैंक निफ्टी क्या कर सकती है? बैंक निफ्टी ने आज भी अच्छा खासा धोखा दिया, लेकिन कल ये ज़बरदस्त धोखा देने वाली है। एक यही थी जिसने बाद में भी निफ्टी को नीचे लाया, और एक यही है जो कल भी जो है निफ्टी को गिराने में अपना काम करेगी। अगर 300 पॉइंट का गैप अप नहीं मिला, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्योंकि जो आज मुझे नज़र आ रहा था वही जो है, अभी मैंने ऑप्शन चेन देखी नहीं है, लेकिन आपने देखा कि 18,200 मेरा एक ही कन्विक्शन था कि अगर ये 39,200 के ऊपर जाती है तो आपको जो है 39,500 तक का लेवल बड़ी तेज़ी से देखने को मिलेगा। और मेरे दोस्त पूछ भी रहे थे, टेलीग्राम चैनल जो हमारा है मार्केट्स विद एसबी, नहीं आप मेंबर तो आपको बनना चाहिए, तो वो पूछ रहे थे कि सर इसका क्या होगा। कईयों ने कॉल बाय की हुई थी, ये लेवल आएगा। तो मैं एक ही बात लिख रहा था, इस लेवल पे नज़र रखो और अपना जो प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट को ट्रेल करो, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ये लेवल नहीं कटा तो आपने देखा जाते जाते ये फिर से नीचे आ गए। और कल के लिए देखो क्या हुआ है, जो गेम आपको निफ्टी में नहीं नज़र आई वो आपको बैंक निफ्टी में नज़र आएगी। और बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त कवरिंग टोटल, मतलब रिटेलर यहाँ पे तो बुक करके गया लॉस, लेकिन यहाँ पे दोबारा से राइटिंग करके गया। दूसरा, ये कॉल सारी जितने हज़ार देख रहे हो ये सारे हज़ार बोले के गया, और 38,500 यहाँ पे भी आज ऐड हुई है। और ये भी कहीं थे जो हमारे बब्बर शेर जो क्या करके गए हैं, जो प्रोटेक्ट करके गए हैं, उनको ये लगा कि अगर कल होगा तो मेरी ये कॉल इन द मनी बन जाएगी, क्योंकि इन द मनी का भी कंसेप्ट जो है अब उनको समझ में आ गया कि इन द मनी में प्रॉफिट होगा। अब ये देखो 1,094 कंट्रैक्ट ये 38,000 पे ऐड हो गए, और ये सारी पुट ये बेच के गए हैं। दिस इज ह्यूज नंबर। मैं एक बार बेस भी देख लूँ, बेस में क्या एक्शन है। हाँ, आप यहाँ पे भी देखिए, ये कल की एक्सपायरी है, 11,90,000 कंट्रैक्ट कॉल में है, 6.5 लाख कंट्रैक्ट पुट में है। यहीं से आपको गेम समझ में आ जाएगी क्या हुआ है। अब चलते हैं 39,000 के लेवल पे, क्योंकि यही लेवल है जो कल टूटेगा नीचे की तरफ। आज भी एक्चुअली मज़ा आ जाता अगर आज 38,800 एक बार टूट जाता नीचे की तरफ, फिर वहाँ से बाय अटैम्प्ट बड़ी अच्छी बननी थी। और यही हाल निफ्टी ने किया। 17,900 आज 925 से ही जो है निफ्टी फ्यूचर जो है वापस मुड़ गया। 17,880 अगर ये लेवल आ जाता, 17,900 का लेवल आ जाता, तो फिर शायद पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाती। यहाँ पे 42,000 कंट्रैक्ट जो है जो रिटेलर लेके गया है, 39,100 to 200। और यही बात मैं वॉइस मैसेज पे बार बार बोल रहा था कि 39,000 पे ही जो है अच्छी राइटिंग स्टार्ट हो गई है। और इसके नीचे के लेवल पे तो मैंने देखा नहीं, अभी मैंने ये देख रहा हूँ 38,500 पे भी हो गई है।
और पुट में भी अच्छी खासी है, और पुट हमारे जो है बड़े प्लेयर लेके गए हैं। तो क्या कल 38,500 ये लेवल आ सकता है? दूसरा 39,000 का लेवल है तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 42,000 कंट्रैक्ट इसमें आज जुड़े हैं जो हमारे रिटेलर लेके गए हैं, और पुट साइड में 11,000 कंट्रैक्ट ये बेच के भी गए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डबल नेगेटिव गेम खेली है। पहले तो इतना माल खरीदते ही नहीं, तो ये लेवल प्रोटेक्ट हो जाता कल के लिए। तो वो यहाँ से ही उन्होंने गेम खेली इन द मनी के चक्कर में। अब इस चीज़ में सिर्फ एक ही चीज़ जो आपके इनके फेवर में है, जो आप के मेरे हम सभी के फेवर में है, क्योंकि हम सभी रिटेलर हैं। दोस्तों ये जो चीज़ है जो हम एनालाइज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑप्शंस में काम करना है और अगर वैसे ही जीना मरना है तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते, आपने दिमाग पे चलना है। तो कॉल भी नीचे है, पुट भी नीचे है, आप क्या लोगे? आपको कुछ नहीं लेना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि पैसा लगता है लेने में। और जो राइटर्स हैं उनका काम है आपका पैसा खाना, जीरो करना। तो जिस चीज़ में पैसा ले रहा है उस चीज़ में हमें हड़बड़ाहट क्यों करनी है? नहीं ट्रेड मिला, मैंने नहीं किया। ट्रेड मिलता तो करते, जब मिला तब छोड़ा नहीं। जब अपने लेवल कटे, जिस चीज़ पे हम बैठे हुए थे, जैसे लेवल कटे हम कूद पड़े। तो आपको कूदना कब है? जब लहर आपके फेवर में हो। जब लहर फेवर में नहीं होगी ना, समुंदर में दे के पटक देगी, संसार से राम नाम सत्य करा देगी। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं आज एक ही वीडियो बनाऊंगा। आज मैं 2 वीडियो नहीं पोस्ट करूंगा। ये डिटेल्ड वीडियो है, ये आपको आज समझ में आना चाहिए। तो ऊपर के लेवल पे सिर्फ रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, जहाँ पे नज़र मारोगे वहाँ तक 39,500 पे आप नज़र मार सकते हो। तो 300 पॉइंट का अगर गैप अप मिल गया फिर तो मज़ा आ जाएगा, नज़ारा आ जाएगा जो आज कॉल लेके गए हैं उनको। लेकिन अगर 300 पॉइंट का गैप अप मिल जाता तो फ़ौरन निकलने की कोशिश करना, क्योंकि ये मौका नहीं देगी। कोई भी गैप अप मिलता है 100, 200, 300 पॉइंट का, तो कूद के निकल जाना, वेट मत करना, क्योंकि आपको नीचे पे वही कॉल सस्ते में देखने को मिलेगी। और अगर गैप अप मिल जाता है तो आपको अगर मौका मिल जाए तो पुट में ज़रूर बैठ जाना, फिर आपको पुट फ़ायदा देगी। और कोशिश करना नेक्स्ट वीक की बैठना, बेशक प्रॉफिट कम होगा लेकिन अच्छा होगा। और अगर गैप अप मिल जाता है तो 39,500 की ये जो पुट 533 पे बंद हुई है, ये 200 रुपये पे अगर मिल जाए ये भी ले लेना, ये भी प्रॉफिट देगी। सेम यहाँ पे भी होगा। फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट नीचे की तरफ आई तो सेकंड हाफ में एक बार के लिए ज़रूर ऊपर आएगी, क्योंकि तब तक ओवर सोल्ड हो चुकी होगी। लेकिन बड़े प्लेयर्स बैंक निफ्टी को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम उन्होंने बैंक निफ्टी में किया है। एक बार के लिए अगर निफ्टी तेज हो भी गई तो बैंक निफ्टी जो है मुश्किल लग रही है। आज आपने देखा निफ्टी ने नीचे से ऊपर तक तकरीबन कल तक के पूरे लॉस अपने कवर किए और हरे रंग में भी आए, बैंक निफ्टी नहीं आ पाई, क्योंकि ये चीज़ रोक गई बैंक निफ्टी को। तो कल के लिए जो रेंज है वो मुझे 38,500 भी आ जाए सरप्राइज़ नहीं होऊंगा, 38,000 आ जाए मैं तब भी सरप्राइज़ नहीं होऊंगा, 38,000 भी आ जाए तब भी सरप्राइज़ नहीं होगा। एक बार देखें 38,000 तक जाके इन्होंने क्या किया है। देखो 10,590 कंट्रैक्ट यहाँ पे भी हैं। तो कल क्या बैंक निफ्टी की बड़ी गेम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ऐसा अभी डाटा जो है दिखा रहा है। 12 रुपये पे राइटिंग हुई है, 16 रुपये में हुई है, 19 रुपये में हुई है, 26 रुपये में हुई है, 35 रुपये में हुई है, और अच्छी खासी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर जुड़ा है। अब एक दिन एक्सपायरी का है, वो भी बैंक निफ्टी है। क्यों यहाँ पे करके गए हैं मुझे आज तक समझ नहीं आता कि क्यों रिटेलर ऐसे करते हैं। 38,500 पे 47 रुपये पे भी राइटिंग हुई है, यहाँ पे ये कॉल बेच के गए हैं। तो 500 रुपये की चीज़ को जीरो करना और 47 रुपये वाले को 400 करना, यही काम है बड़े प्लेयर्स का। और रिटेलर दोनों तरफ जो है वो नेगेटिव पोजीशन बना के गया। तो अगर कोई भी गैप अप मिलता है आपको, एक बार के लिए आप नेगेटिव पोजीशन बना सकते हो कल की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए, और गैप डाउन मिलता है फिर डाटा पे नज़र रखना, जहाँ से रिवर्सल समझ में आए वहाँ से कॉल में बैठ जाओगे तो प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। लेकिन कॉल में प्रॉफिट मिलेगा अभी फ़िलहाल मुझे श्योरिटी नज़र नहीं आ रही। अल्टीनल अनलेस 300 पॉइंट का गैप अप हो जाए तो फिर मैं कह नहीं सकता, लेकिन फ़िलहाल गैप अप के लिए आज यूएस मार्केट का अच्छे खासे पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होना ज़रूरी है। मतलब 301 पॉइंट का जंप अगर यूएस मार्केट दिखा दे, वर्ल्ड मार्केट सारी पॉजिटिव हो जाए, तब हमें कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ सकती है। लेकिन अगर ओपन हो भी गई तो वो फ़ौरन जो है नेगेटिव में आ जाएगी। तो उस केस में आप फ़ौरन जो है पुट में बैठ सकते हो। 39,500 या 39,000 की पुट अगले हफ्ते की ट्राई कर सकते हो। मैं यही करूँगा। और अगर गैप डाउन होती है तो लेवल पे वेट करूँगा, वॉच कर रखूँगा डाटा पे।
38,500 के आसपास क्या मैं ट्राई करूँगा, थोड़ा सा वेट करूँगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जिस हिसाब से आपने आज ये देखा एडिशन 40-40, 42 हज़ार का, तो ये जब पुट सस्ती होंगी तो यहाँ पे भी कॉल सस्ती होंगी तो अच्छा खासा एडिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और फिर अल्लाह ही मालिक है कहाँ जाके बैंक निफ्टी को रोके, लेकिन कुछ भी नज़र आएगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो कल के लिए मेरे लिए 38,800 का लेवल लीस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इसके आसपास बाइंग की कोशिश नहीं करूँगा, एक अटैम्प्ट यहाँ पे लेने की कोशिश करूँगा अगर डाटा ने साथ दिया और इस टाइप की राइटिंग नहीं हुई तो आपको भी यही करना चाहिए। और सेकंड हाफ में अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट अच्छी खासी बैंक निफ्टी नेगेटिव हो जाती है तो सेकंड हाफ में एक बाउंस बैक के लिए आप नेक्स्ट वीक की कॉल्स जो है ट्राई कर सकते हो, या कल वाली भी कर सकते हो हीरो ज़ीरो प्ले करने का जिसको शौक है। तो मुझे शौक नहीं है ना, मैं प्ले करता हूँ 100 टाइम्स में अगर मुझे नज़र में आता है तो कभी 2 या 3 टाइम प्ले करता हूँ जहाँ पे मुझे 10 रुपये की चीज़ 500 होती हुई नज़र आए। ऐसा एक दिन कल हो सकता है। उम्मीद है कि आपको कल जो है एक अच्छा सा फेवरेबल ट्रेड लेने में मिले। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको जरूर ट्रेड लेने में सहायता मिले। अब ढेर सारा प्रॉफिट जो है घर लेके जाओ। फिर भी कोई सवाल आपका रह जाता हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। वैसे आप सारे सोए हुए दर्शक हो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप लोगों से है नहीं सिवाय 2, 4, 5 दोस्तों के। वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।